बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा अदनान। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें एक नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल की व्हीलिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो नौजवान लड़के हैं जो अभी मैट्रिक में हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं और जिनको माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई से मोटरसाइकिल ले के देते हैं, हो सकता है ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस उनके काम आ जाए, या उनको मेरी बात जो है वो समझ आ जाए। तो काइंडली इस वीडियो को आप देखें भी और शेयर भी करें, अगर आप प्यार करते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैं जब कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, मेरे पास भी 125 था, बाइक था। अच्छा, और मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मेरी तमाम जो ख्वाहिशात थी वो पूरी की। तो मेरे जो दोस्त थे वो व्हीलिंग करते थे, वो मोटरसाइकिल की रेसिंग करते थे। तो उस टाइम पे मुझे भी शौक़ हुआ, और क्योंकि ये पैसा मैंने खुद कमाया नहीं हुआ था और मुझे पता नहीं था कि ये बाइक माँ बाप ने कैसे ख़रीद के दिया मुझे, और मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था। तो दोस्तों के साथ मिल के मैंने भी रेस लगानी शुरू कर दी, और जीटी रोड पे मैं भी रेस लगाता था। इसके अलावा मैंने व्हीलिंग करनी भी शुरू कर दी। आगे से मोटरसाइकिल के मैंने शाफ्स, उसकी लाइट और उसका जो मीटर होता है वो मैंने उतार दिया, और उसका जो बाकी साइडों से मतलब जो उसके इशारे होते हैं वो भी मैंने उतार दिए, यानी कि बाइक को मैंने रेसर बाइक बनाया। अच्छा, जब मैंने व्हीलिंग स्टार्ट की, शुरू-शुरू में तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब आप सीखते हैं आहिस्ता-आहिस्ता तो आप माहिर हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं ठीक-ठाक व्हीलिंग जो है वो बाइक पे कर लेता था। अच्छा, हुआ ऐसे कि हम दोस्तों का ग्रुप था और हम कॉलेज में जाते थे, तो वहाँ से हम बंक करके, मतलब कॉलेज में हम नहीं जाते थे, तो अपनी जो शर्ट होती है कॉलेज की वो हम उतार के अपने बैग में रखते थे, और वहाँ से हम जीटी रोड से होते हुए मुख्तलिफ हमारे इलाके में जो जगह थी सियाहत की, घूमने फिरने की, या तो हम उधर चले जाते थे और या हम बाइक पे रेसिंग करते थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा ऐसे हुआ, मैं घर आ रहा था बाइक पे और मेरे साथ से एक कार थी, वो बड़ी स्पीड से गुज़री। तो मुझे जोश आया, मैंने कहा कि चलें इसको, कार को थोड़ा आगे जाने दो। तो पीछे से मैं अपने बाइक की पिक करके ला के स्पीड से इसको मैं ओवरटेक करूँगा या क्रॉस करूँगा। तो बाइक मेरी तकरीबन 100 से ऊपर उसकी स्पीड थी, 105 आप कह लें। और जब कार ने इंडिकेटर लगाया, राइट साइड पे उसने मुड़ना था, तो मैं बाइक जो मेरा वो उतना करीब उसके पहुंच चुका था कार के, ना तो मैं ब्रेक लगा सकता था और ना ही मैं उस कार को क्रॉस कर चुका। कार वाले की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। जब कार वाले ने राइट साइड पे कार घुमाई, तो मेरा बाइक फुल स्पीड से 105 की स्पीड से आके कार को लगा, और यकीन मानिए कि मेरे बाइक का जो अगला और पिछला टायर है वो दोनों ऐसे साथ में मिल गए, और मैं हवा में उड़ता हुआ कम अज़ कम जो है 10 फुट दूर जाके गिरा। और हमेशा मेरी वालदा मुझे कहती थी कि बेटा हेलमेट पहना करो, और मैं कभी हेलमेट नहीं पहनता था। और वो वाहिद दिन था कि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे मैंने हेलमेट पहना हुआ था, और जब मेरा सर नीचे जाके सड़क पे लगा ज़मीन पे, तो सिर्फ़ उस हेलमेट की वजह से मैं बचा। इसके अलावा मेरा एक छोटा कज़न था जो भी मेरे साथ स्कूल जाता था, तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि अल्लाह ने मुझे और मेरे कज़न को बचा लिया, दोनों को। लेकिन गाड़ी का और बाइक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी एक साइड से पूरी टूट चुकी थी, और मेरा जो बाइक था वो भी ख़राब हो चुका था। अच्छा दोस्तों, इससे आगे जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, इस पे ध्यान कीजिए, इस पे गौर कीजिए। लोगों ने मुझे उठाया जल्दी से, साथ ही एक हॉस्पिटल मौजूद था, वहाँ पे लेके गए। तो किसी ने घर में मेरे कॉल की कि आपका बेटा जो है, उसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी माँ ने ये बात सुनी, यकीन माने वो वहाँ से कैसे भी आईं, रिक्शे पे आईं या इतनी इमरजेंसी में जल्दी। और जब वो हॉस्पिटल में आईं, तो जब मैंने अपनी माँ को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे उनके। उनको मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपने बाल जो हैं वही कंघी कर लें या सीधे कर लें। तो जो उनको मिला, उन्होंने जो मतलब अपना वो पहनती हैं गाउन,
और वो भी नहीं पहना हुआ था। एक बड़ी सी चादर ली और साथ में इतनी स्पीड से वो हॉस्पिटल में आई और आते हुए वो सदका दे के आई। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखने के बाद मतलब उन्हें हौसला हुआ, उनकी जान में जान आई और उनकी सांस फूली हुई थी। तो दोस्तों, बताने की बात ये है कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी वजह से जीते हैं। जो नौजवान नस्ल होती है, अगर हमारी कोताही की वजह से हम अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो देखें हम अपने माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे माँ बाप की जो पूरी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी दुनिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें आपको तब समझ नहीं आएंगी जब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आप ज़िंदगी के इस हिस्से में जाएंगे और जब आपके साथ ज़ाती तौर पे ऐसे मामलात पेश आएंगे तो फिर आपको ख्याल आएगा। तो दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने बाइक रेसिंग और ये व्हीलिंग और ये चीज़ें छोड़ी। और यकीन मानिए, 3 लड़कों को जो मेरे जैसे थे, नौजवान थे, खूबसूरत थे माशाल्लाह, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और जो टॉप के व्हीलर थे हमारे एरिया के, उनकी वीडियोस आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। उसमें से मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। उनके एक्सीडेंट हुए, दोस्त जो साथ थे वो वीडियो शूट कर रहे थे और वो मर गए। तो फिर माँ बाप को कहना पड़ता है जी, जो अल्लाह की रज़ा थी, जो अल्लाह की मर्ज़ी थी, या जो तकदीर थी। तो दोस्तों, ये तकदीर नहीं होती, इसमें अल्लाह की रज़ा भी नहीं होती, ठीक है। इसमें हमारी अपनी कोताही, हमारी अपनी गलती होती है। तो काइंडली इस बात को सीरियसली लें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनसे प्यार करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है ये फ़जूल नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। अगर आपका नौजवान खून है, आप गर्म खून है, आप मुल्क व कौम की तमीर व तरक्की के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, आपको किसी अच्छे काम में आगे लेके आएँ, ठीक है। जहाँ पे आपका नाम रोशन हो, जहाँ पे आपके वतन का नाम रोशन हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो। तो काइंडली बहुत सारे दुनिया में करने वाले ऐसे काम हैं, बहुत सारे। तो अपने आप को अच्छे कामों में एंगेज करें, ताकि हमारी ज़िंदगी का किसी को फ़ायदा हो, बल्कि ऐसा ना हो कि हमारी नौजवान लाशों पे हमारे माँ बाप को रोना पड़े। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, वो तो कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें खुद उसको आवाज़ दे के कोशिश करनी चाहिए कि ना बुलाएं। तो इसी तरह मेरा एक दोस्त था, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम बंक करते थे, हम स्कूल जाते नहीं थे। तो सुबह उसने मुझे टेक्स्ट किया कि राजा, आज हमने स्कूल नहीं जाना, आज आप कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज से बाहर ही खड़े होना और हम चलेंगे कहीं पे बाइक पे। तो बाई चांस उस दिन मेरा मोबाइल ऑफ था, शायद उसमें बैटरी उसकी डेड थी, तो मैंने उसका मैसेज नहीं देखा। तो वो लड़का उस दिन कॉलेज नहीं आया। 3-4 और लड़के थे, वो भी उसके साथ जो बंक किया हुआ था, वो कॉलेज नहीं आए। और दिन के 12 बजे एक लड़का आया, हमारे साथ था, जो उसकी शर्ट खूनो खून हुई हुई, और उसने आके बताया कॉलेज में कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। 2 ट्रक जा रहे थे, उन 2 ट्रकों के दरमियान से वो बाइक गुजार रहा था, और एक दफ़ा राइट साइड पे लगा जाके, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे, और अभी वो लड़का ज़िंदा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। अगर वो मेरी वीडियो देखेगा तो वो इस चीज़ की तस्दीक कर सकता है कि मैं सच बता रहा हूँ। तो बात करने की है जी कि उसका ये सर की जो इतनी जितनी हड्डी है वो सब चूरा हो चुकी है, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके रिमूव कर दी है, और वहाँ पे भी उसका सिर्फ यहाँ पे मांस है, हड्डी नहीं है। तो तकरीबन आज से 8 साल पहले उस लड़के का ये ऑपरेशन सर का 8 लाख रुपया लगा था, और तकरीबन 3 महीने वो कोमा में रहा था लड़का, और अब भी वो पहले जैसा फिट नहीं है, लेकिन अभी उसको ज़िंदगी का एहसास हुआ है। तो बताने की बात यह है, जो नौजवान लड़के हैं, जो स्कूल में, मैट्रिक में, 9th में, 11 12 में जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, काइंडली प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए, और माशरे में कुछ अच्छा कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी, क्योंकि मेरा ज़ाती अपने साथ मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और कभी ना भूलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।